राणा सांगा पर संग्राम जारी है। सांगा पर अखिलेश की सियासत बसपा सुप्रीमो मायावती को रास नहीं आ रही है। अखिलेश यादव और सपा सांसद रामजी सुमन पर बसपा सुप्रीमो मायावती जमकर बरसी, तो वहीं यूपी में ठाकुरों पर सियासत जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भिड़े यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार, बोले भ्रम मत फैलाएं। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज सपा पर जोरदार हमला बोला। कहा कि सपा दलितों के नाम पर सिर्फ सियासत कर रही है। सपा नेताओं के उग्र बयानबाजी और कार्यक्रमों से सिर्फ तनाव का माहौल बढ़ रहा है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जहां एक ओर देश भर में सामाजिक समरसता और भाईचारे की मिसाल कायम की जा रही है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार ऐसे बयानों और कार्यक्रमों का सिलसिला देखने को मिल रहा है जो न केवल समाज में तनाव पैदा कर रहा है, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते दलित समुदाय को मुहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। मायावती का इशारा सपा के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन की ओर है। रामजी सुमन द्वारा राज्यसभा में राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद से पूरे देश के क्षत्रिय समाज में आक्रोश है। सपा नेता रामजी सुमन सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनके समर्थन में हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, जिससे तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मायावती ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर 4 पोस्ट कर लिखा कि सपा नेताओं द्वारा दिए गए बयानों और उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में बार बार ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो समाज को बांटने की दिशा में इशारा करती हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि यह सपा की संकीर्ण स्वार्थ आधारित राजनीति का ही हिस्सा है, जिसमें दलितों को केवल वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस, भाजपा आदि की तरह सपा भी बहुजनों में से खासकर दलितों को इनका संवैधानिक हक देकर इनका वास्तविक हित, कल्याण व उत्थान करना तो दूर, इनकी गरीबी, जातिवादी शोषण व अन्याय, अत्याचार आदि खत्म करने के प्रति कोई सहानुभूति, इच्छा शक्ति नहीं है, जिस कारण वे लोग मुख्यधारा से कोसों दूर। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे लिखा कि सपा द्वारा बीएसपी से विश्वासघात, उसके नेतृत्व पर 2 जून को जानलेवा हमला, प्रमोशन में आरक्षण का बिल संसद में फाड़ना, इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए नए जिले, पार्क, शिक्षण व मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलना आदि ऐसे घोर जातिवादी कृत्य हैं जिसको माफ करना असंभव, जबकि बीएसपी अपने अनवरत प्रयासों में यही जातिवादी व्यवस्था को खत्म करके समतामूलक समाज अर्थात सर्व समाज में भाईचारा बनाने के अपने मिशन में काफी हद तक सफल रही है। उसको सपा अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए बिगाड़ने में हर प्रकार से लगी हुई है। लोग जरूर सावधान रहेंगे। स्पष्ट है कि कांग्रेस व भाजपा आदि की तरह ही सपा भी अपनी नियत व नीति में खोट द्वेष के कारण कभी भी दलितों, बहुजनों की सच्ची हितैषी नहीं हो सकती है, किंतु इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर लगातार छलाव करती रहेगी, जबकि बीएसपी बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने को समर्पित व संघर्षरत है। दरअसल सपा एक रणनीति के तहत दलितों के साथ साथ पिछड़े वर्गों और मुस्लिम समाज को भी अपने उग्र बयानों और भावनात्मक अपीलों के जरिए प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। मायावती ने कहा कि समाज के इन वर्गों को अब जागरूक रहना होगा और किसी भी राजनीतिक बहकावे में आकर खुद को ऐसे हथकंडों का शिकार नहीं बनने देना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ऐसी पार्टियों से जुड़े अवसरवादी दलित नेताओं को दूसरे के इतिहास पर टीका टिप्पणी करने की बजाय यदि वह अपने समाज के संतों, गुरुओं व महापुरुषों को या उनकी अच्छाइयां एवं उनके संघर्ष के बारे में बताएं तो यह उचित होगा, जिनके कारण वे लोग किसी लायक बने। तो वहीं अखिलेश यादव ने जिले के थानों में ठाकुर जाति के थानाध्यक्षों और थाना प्रभारियों की तैनाती पर सवाल उठाया, तो यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार खुद मोर्चा लेने सामने आ गए।
उन्होंने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जिम्मेदार लोगों को ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। डीजीपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर अभी जो जानकारी प्रसारित हो रही है वह बिल्कुल गलत है। यह सब संबंधित जिलों ने पहले ही बता दिया है। अगर भविष्य में ऐसी कोई गलत सूचना फैलाई जाती है तो हम उसे स्पष्ट करेंगे। सपा प्रमुख ने जिन जिलों को लेकर सवाल उठाए थे वहां के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आरोपों का खंडन भी पुलिस विभाग की तरफ से किया गया। प्रयागराज में अखिलेश यादव ने कहा था कि आगरा में 48 एसएचओ और एसओ पोस्टेड हैं, इसमें पीडीए 15 और बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी में 15 में से 3 पीडीए और 10 सिंह भाई लोग हैं। चित्रकूट में 10 में से 2 पीडीए और 5 सिंह भाई हैं। महोबा में 11 में से 3 पीडीए और 6 सिंह भाई हैं। हमें 2 चीजें पता हैं, एक तो डीजीपी कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा, बीच में क्या होगा पता नहीं। इस पर जिलों में पुलिस विभाग के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसका खंडन किया गया है। अखिलेश यादव का निशाना ठाकुर जाति पर था। हालांकि पुलिस महकमे ने यह बताने से परहेज किया है कि ठाकुर जाति के कितने एसएचओ और एसओ की तैनाती उनके जिले में है। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।